चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के डूंगर बालाजी में फैक्टर टीम पहुंची है। हमारे साथ में भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र जाजड़िया हमारे यहाँ साथ में 8 वर्ष की आयु में बिजली के करंट से कुठाराघात होने की वजह से हाथ गंवाना पड़ा, लेकिन चूरू से चीन तक का सफर जेवलिन थ्रो में या भाला फेंक में इन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्र निर्माण की भूमिका में जाजड़िया जी सर्वप्रथम रहे और चूरू का सबसे बड़ा गौरव है कि जाजड़िया जी जैसे यहाँ खिलाड़ी इस चूरू का नाम अमर करने के लिए इस भारत की धरती पर, वीरों की धरती पर पैदा हुए। सर्वप्रथम तो आपको टिकट मिलने की बहुत बहुत बधाई। ये टिकट नहीं, ये मैं मानता हूँ पूरी जो चूरू लोकसभा उनका सम्मान किया है मोदी जी ने। एक रियल किसान के बेटे को टिकट दी है कि वो दुख दर्द समझ सके। एक खिलाड़ी को ये अवसर दिया गया है, एक यूथ को ये अवसर दिया गया है, एक दिव्यांगजन को ये अवसर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितने भी मेरे यहाँ भाई बहनें हैं उन सब के अंदर से एक भाई को टिकट ये अवसर दिया गया है, ये मौका दिया गया है, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का स्पेशल विजन है 2047 तक हम इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। विकसित राष्ट्र तब बनेगा ये तब अच्छे लोग जन सेवा में आएंगे और जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है पार्लियामेंट, उसमें इस जगह के मुद्दे रखेंगे। क्योंकि कई लोग ऐसे आए जिनको मुद्दों का ही पता नहीं था, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए जो लोग, उनको क्या पता है भाई खिपोड़ी की सब्जी क्यों है, हैं? पता कौन इन्हें? तो फिर मन में सगड़ो बेरो है, खिपोड़ी की सब्जी भी क्यों है। अब लाग रही है खिपोड़ी में, देखी बेरिया भी खा के आए हूँ तो बहुत बढ़िया लाग रहे हैं। कुछ लोगों को अचंभा हुआ था, मुझे अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार जब बन रही थी, जो कल तक रोडवेज की फाटक पे लटका हुआ व्यक्ति था उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। आम लोगों के बीच में से नेताओं को निकालना और उनको तराशना, और हीरों को तराशने की जरूरत है। और आज एक हीरा चूरू लोकसभा को मिला है जो एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं। और यदि असली किसान की बात करें तो जाजड़िया जी ने कह दिया कि खिपोली क्या होती है वो मुझे पता है, जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए थे उनको इस बात का पता नहीं है। क्योंकि सावन के अंदर पैदा हुए बच्चे को हरा ही हरा सूझता है और वो हरियाली यहाँ नहीं है। बहुत लंबा सफर किया था। एक मात्र अंतिम सवाल मेरा आपसे, चीन तक का जो सफर था 8 साल से लेकर के 10 साल की उम्र में आपने ये खिलाड़ी के रूप में यहाँ आप उतरे, चीन तक का जो सफर था वहाँ आपने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया, कैप्टनशिप की, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सफर आपको कैसा लगा और उस सफर के सामने ये जो अभी नया सफर चालू हुआ है वो कितना आपको कठिन लग रहा है? बहुत दर्द भरा सफर था वो, उसमें साथ देने वाले बहुत कम लोग थे उस टाइम। हर तरफ निराशा का माहौल था। बस आशा ये थी कि अपने आप से ये कहता था कि एक दिन मैं ज़रूर चैंपियन बनूंगा। फेंकने के लिए भाला नहीं हुआ करता था, एक लकड़ी का भाला बनाया, उससे तैयारी की। खेलने के लिए पहनने के लिए शूज़ नहीं होते थे, वो शूज़ से काम चलाया। तो खुद ने हाथों से खाना बनाया। तो वो संघर्ष देखता हूँ ना, यहाँ तो संघर्ष नहीं, जन सेवा की भावना से आया हूँ मैं। और ये मेरी जितने भी लोग हैं इन्होंने मुझे देखा है। मैंने 20 साल इस लोकसभा का 20 साल लगातार इस लोकसभा क्षेत्र के वासियों को मैंने खुशियाँ दी हैं, क्योंकि हर बार लगातार 20 साल मैंने इस देश के लिए मेडल जीते हैं। राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है मैंने। जाजड़िया जी, अंतिम सवाल है मेरा। पिछले 25-30 सालों में सुजानगढ़ तहसील को लोकसभा पूर्व सांसद जितने भी रहे हैं सब ने अनदेखा किया है और इस क्षेत्र की एकमात्र डिमांड जो फैक्ट अंदर लगातार 10 सालों से उठा रहा है और उसकी वजह से हमारे चैनल को कुछ नेताओं ने ब्लॉक भी कर रखा है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, नोखा सीकर रेल मार्ग जो इस क्षेत्र का लंबित मामला है, आप यदि जीतते हैं तो आपका प्रथम काम वो होना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है। और मैं वीरों की धरती इस गोपालपुरा की धरती पर खड़ा हूँ और आप वीर हनुमान बालाजी के नीचे खड़े हैं। ये काम आपके हाथों से होना चाहिए। हो सकता है भगवान ने आपको इसी काम के लिए यहाँ भेजा हो। क्या कहना चाहेंगे आप इस सवाल पर? मैं देव दर्शन पे निकला हूँ और लोगों से मैं सुन भी रहा हूँ काफ़ी चीज़ें। यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे रेल हो चाहे रोड हो, उन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक रोड मैप बनाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एक बहुत शानदार किया जाए। यही नहीं है, तारानगर भी है, उनके लोगों की डिमांड है। मैं सुन रहा हूँ बहुत ज़्यादा और इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपका काम लेकर के जब पार्लियामेंट में जाऊंगा तो मेरे सर पे हाथ नरेंद्र मोदी जी का है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें बताई है। ये करारा तमाचा है, चांदी का जूता है उन लोगों पे जो ये कहते हैं कि झाझड़िया जी को जमीनी स्तर का नॉलेज नहीं है या राजनीति लेवल का नॉलेज नहीं है। ये चूरू से चीन तक का सफर करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से हार मानने वाला नहीं है, ये यहाँ की जनता ने भी स्पष्ट कर दिया। और झाझड़िया जी के जो विचार थे वो बड़े ही उत्तम थे। मैंने कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछे हैं, आम जनता के सवाल पूछे हैं, क्योंकि ये आम जनता के बीच में से निकला हुआ नेता है। मैं हूं रमाकांत शर्मा, देखते रहिए इफेक्ट तंत्र। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।